सोचिए, अगर आपका पैसा आपके लिए काम करे और आपको काम ही ना करना पड़े। आज मैं आपको ऐसे एसेट बताने वाला हूँ जिनमें सही तरीके से इन्वेस्ट करके आप लाइफ टाइम इनकम कमा सकते हो। ये वही चीज़ें हैं जिन्हें सारे बड़े लोग करते हैं। तो वीडियो ध्यान से देखो, क्योंकि अंत तक आपको एक रेडीमेड वेल्थ स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। रियल वेल्थ बनाने के लिए हमें सबसे पहले बेस स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। पैसों को काम पर लगाने के लिए मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पैसे मैनेज करना सिर्फ ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो। असल खेल ये है कि आप जो भी कमाते हो उसे कितनी समझदारी से संभालते हो। कोई लाखों कमा कर भी कंगाल है और कोई मामूली कमाई से भी सिक्योर फ्यूचर बना रहा है। पैसे बचाना कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी एक ज़रूरी खर्च है। इसे हमें हमारा माइंडसेट बनाना है। पहले बचत करो, फिर ज़रूरी खर्च करो। हमें अपनी कमाई से कम खर्च करना है। हम खर्च को 50-30-20 रूल के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले 20% में से हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए सेव करेंगे। उसके बाद ही 50% ज़रूरी खर्चे जैसे कि घर का किराया, बिल्स, खाना, इसके लिए रखेंगे। 30% हम अपनी चाहतों पे खर्च करना है, जैसे कि ट्रैवल, इंटरटेनमेंट या हमारे हॉबीज़ के ऊपर। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। ये एक पॉलिसी नहीं बल्कि आपके परिवार का सुरक्षा कवच है। सोचो, अगर आपके साथ अचानक कुछ अनहोनी हो जाए तो आपका परिवार पैसों की परेशानी में ना फंसे। यही लाइफ इंश्योरेंस का असली काम है। आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर आपकी सालाना कमाई का कम से कम 10x होना चाहिए। मतलब अगर आप साल में 5 लाख कमाते हो तो आपका कवर 50 लाख होना ज़रूरी है, ताकि आपके बाद आपका परिवार उसी लाइफस्टाइल और सुरक्षा के साथ जी सके। अगर हमारे ऊपर डेप्ट है तो सबसे पहले 20% जो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हैं उसमें से हम डेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमें हाई इंटरेस्ट लोन को क्लियर करना है। इससे आपका इंटरेस्ट का बोझ तेज़ी से घटेगा। जब भी एक्स्ट्रा इनकम आए, जैसे बोनस, साइड इनकम, उससे हम लोन को कम करते जाएंगे। नया लोन लेने से बचना है। अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए तो हमें इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करना है। उसी के बारे में हम अब जानने वाले हैं। ये इमरजेंसी फंड क्या होता है? यह ऐसा पैसा है जो अचानक आई हुई मुसीबत के समय आपको काम आता है। सोचिए, अचानक नौकरी चली जाए या कुछ इंसिडेंट हो जाए, उसी समय हम इमरजेंसी फंड की वजह से आसानी से मुसीबत से निकल सकते हैं। चलो अब जानते हैं हमारा पहला एसेट, जो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को लोग रिस्की मानते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से सीखे तो ये सबसे बड़ा वेल्थ मशीन है। जब लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उन्हें जल्दी प्रॉफिट चाहिए होता है, या वो मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढते हैं। यही सोच ज़्यादातर लोगों को नुकसान करवाती है। या फिर लोग डे ट्रेडिंग में लग जाते हैं, और ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। इस पर सेबी की रिपोर्ट भी आई हुई है जो कहती है 90% लोग ट्रेडिंग में गंवाते हैं। इसलिए हमें लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर एसआईपी करनी है, क्योंकि इसी से हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ बन सकती है। सिर्फ हमें डिसिप्लिन के साथ एसआईपी जारी रखनी है। दुनिया के महान इन्वेस्टर वारन बफेट कहते हैं, स्टॉक मार्केट उन लोगों से पैसा लेता है जिनके पास पेशेंस नहीं है, और देता है पेशेंस रखने वालों को। दूसरी एसेट है हमारी रियल इस्टेट। हमारी पिछली पीढ़ियों का सबसे बड़ा सपना क्या था? एक ज़मीन, एक घर या एक दुकान, क्योंकि यही असली संपत्ति मानी जाती थी। उनके लिए यही वेल्थ बिल्डिंग का रास्ता था। असल में रियल एसेट की यही खूबी है, ये सिर्फ कागज़ का पैसा नहीं है, बल्कि टेंजिबल वैल्यू देता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या भी है। इस गेम में एंट्री टिकट बहुत ही महंगी है। छोटी रकम में इसमें इन्वेस्ट करना मुश्किल है, और मेंटेनेंस, टैक्स, बायर सेलर इशूज, ये सब अलग अलग हेडेक है। तो सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां रियल एस्टेट जैसी स्टेबिलिटी और इनकम मिले, लेकिन प्रॉपर्टी खुद खरीदनी ना पड़े, और साथ ही छोटी रकम में शुरुआत भी की जा सके? यही आता है वो मोड़ जिसे ज़्यादातर लोग जानते तक नहीं। रियल इस्टेट की दुनिया में भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां तुम इन्वेस्टर बन सकते हो बिना जमीन जायदाद खरीदे। इसे रेगुलेट भी किया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। और ख़ास बात यह है कि इसे सेबी रेगुलेट करती है। यह इनकम सिर्फ वैल्यू बनने से नहीं आती, बल्कि नियमित रूप से डिविडेंड के रूप में भी मिलती है। रीट यानी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसमें हम बिना प्रॉपर्टी खरीदे भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे हम म्यूचुअल फंड में करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर को ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जहां छोटी पूंजी लगाकर भी असली रियल इस्टेट की तरह ही रिटर्न मिलता है। ग्रोथ और इनकम दोनों मिल रही है, रेंटल इनकम प्लस प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ना। हमारी तीसरी एसेट है बिजनेस।
बिजनेस एक वेल्थ मशीन है, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी बिजनेस का ख्याल आता है, पर सच बताऊँ तो बिजनेस की शुरुआत कभी आइडिया से नहीं होती। होती है एक छोटे से पिंच से। वो पिंच हो सकता है नौकरी की डिससेटिस्फेक्शन, पैसों की कमी, या फिर खुद को साबित करने की आग। लोग सोचते हैं बिजनेस का मतलब है प्रोडक्ट, दुकान या ऐप लॉन्च करना। असल में बिजनेस का पहला स्टेप है खुद की फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अगर आपका पर्सनल फाइनेंस ही अनस्टेबल है, स्पेंडिंग हैबिट आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई इमरजेंसी फंड नहीं है और रिस्क अंडरस्टैंडिंग जीरो है, तो बिजनेस फेल होना तय है। बिजनेस कोई पैसों का खेल नहीं, ये है पैसों की समझ का खेल। यही बात दुनिया इग्नोर करती है। आप सोचते हो बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको लाखों का कैपिटल चाहिए। रियलिटी में ज़्यादातर सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट हुए थे छोटे से प्रयोग के साथ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा कम है, प्रॉब्लम यह है कि लोग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते। वो सीधे एम्पायर बनने का सपना देखते हैं। ट्विस्ट ये है कि बिजनेस शुरू होता है छोटे रिस्क, छोटे टिप्स और रिपीटेबल सीखों से। मतलब असली मिलीनियर माइंडसेट है छोटे लॉसेस अफोर्ड करना, बड़े लेसन एक्सट्रैक्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।